दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्ये दुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों की विशेष आग्रह के कारण क्या राहुल गांधी, जिनको पैतृक रूप से प्रधानमंत्री के परिवार के हैं, क्या इनको भारत का कभी प्रधानमंत्री बनने का संयोग प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा? क्या कहती है इनकी कुंडली? मैंने कई बार इनकी कुंडली का विश्लेषण जनता की विशेष आग्रह के कारण किया है। समय समय पर मैंने जैसे बतलाया ठीक उसी प्रकार से इनके साथ में वही स्थिति हुई है। आज मैं पुनः 2024 का चुनाव समीप है। 2024 में इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। आज कल इनकी जो यात्रा है, भारत जोड़ो नाम की द्वितीय चरण की यात्रा इनकी प्रारंभ हुई है और वह यात्रा पूर्वी भारत से लेकर के अनेक प्रांतों में होते हुए ये जहां तक है आखिर में दिल्ली पहुंचेंगे। तो इनकी यात्रा का उद्देश्य है कि भारत जोड़ो या कांग्रेस के लोगों को जोड़ो जो इनसे बिखर चुके हैं, या इनकी स्थितियां कार्यकर्ता निराश हो चुके हैं कि जहां भी जाते हैं इनकी हार हो जाती है। अभी 3 प्रदेश, हिंदी भाषी प्रदेश जो इनके हाथों से निकल गए। मध्य प्रदेश पहले निकल चुका था, आपसी विद्रोह कलह के कारण राजस्थान में भी इनकी सरकार चली गई और छत्तीसगढ़ में इनके अपने स्वकर्मों के आधार पर इनकी सरकार नहीं बन पाई कांग्रेस की। परंतु दक्षिण भारत में एक प्रांत जहां पर इनकी सरकार बन गई। लेकिन आने वाले समय 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर के राहुल गांधी साबित होंगे। क्या कांग्रेस की सरकार जो इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, यद्यपि मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंडली प्रबल है, लेकिन इनका लग्नेश मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनके कारण इनके स्वतः भाग्य के लिए तो प्रबलता के आधार पर कन्या लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध इनका 9 भाव में विद्यमान है और लग्नेश जिसका भाग्य स्थान पर हो तो इसे कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए। लेकिन खड़गे जी अपने किसी ग्रहों के प्रबल प्रभाव से कांग्रेस को ताकत देकर क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में सफल हो पाएंगे? पहले ही मैंने जो आपके समक्ष एक एक बिंदु के आधार पर जब इंडिया गठबंधन बना तो मैंने इंडिया गठबंधन के समय में कह दिया था कि आपस में बिखर जाएंगे, इनकी सफलता नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने इनसे किनारा कर लिया, नीतीश कुमार जो इसको संयोजक थे जिन्होंने पहले अगुवाई की थी, नीतीश कुमार इनसे अलग हो गए और यहां तक है अन्य नेता जो प्रमुख रूप से हैं, इनका कांग्रेस का या राहुल गांधी का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी अपनी ताकत के आधार पर क्या 2024 के चुनाव में सफलता तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं? इनका जन्म के समय अगर देखा जाए, राहुल गांधी का मकर लग्न में जन्म हुआ है और लग्न का स्वामी जिसका लग्नेश माने शरीर का स्थान, जब इनका जन्म हुआ, जन्म के समय की स्थिति का स्वामी शनि नीच राशि में होकर के चतुर्थ भाव, अब चतुर्थ भाव जो राजनीतिक स्थान है उस भाव में ही बैठ करके नीच राशि में बैठा हुआ है। इनका अपने कर्मों के आधार पर ऐसी वाणी बोलते हैं जो जिसका लग्नेश नीच राशि में हो तो अपने वाणी के द्वारा कुछ शब्द ऐसे निकलते हैं जो जनता के गले नहीं उतरते, क्योंकि इनका एक छाया ग्रह द्वितीय भाव में राहु है और राहु छाया ग्रह
कि तरीके से इनको जो शब्द किसी समय क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, कितनी गहराई से बोलना चाहिए, इनको ये पता नहीं। मैं भारत की उस पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं या उस पार्टी को संभाल रहा हूं जिसके लिए शुरुआत से लेकर के आज तक कांग्रेस के नाम से एक जमाना था कि कांग्रेस के नाम से लोग पताका फैलता था। यह स्थिति थी कांग्रेस की। लेकिन कभी कभी 1966 में जब दिल्ली में एक ऐसा कारण बना जो इंदिरा गांधी जी ने साधु संतों के ऊपर जो एक ऐसा आंदोलन चल रहा था और गोहत्या आंदोलन, गोहत्या बंद करो, ऐसी मांग के आधार बड़े बड़े साधु संतों के ऊपर इन्होंने गोली चलवा दी। और गोली चलवाने के बाद में यह तभी से एक तरीके से भविष्य के लिए श्रापित है। लेकिन यह श्रापित जो व्यक्ति होता है, एक संत महापुरुष जो अपने त्याग और तपस्या के बल पर ऐसा बोल देते हैं, परंतु इनकी कथनी और करनी में राहुल गांधी की क्या स्थिति है, यह प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में है अथवा नहीं है, इनका और भी ग्रह देखे जाए। यद्यपि इनका चाणक्य नीति, कटु सत्य या ऐसे शब्दों के आधार पर इनका पंचम भाव मूल त्रिकोण स्थान पर बुध ग्रह बैठा हुआ है, तो बुध ग्रह भाग्येश नवपंचम योग बनाता है, भाग्येश होकर के और पंचम भाव में है, तो इसलिए बुध तो चातुर्य नीति के कारण मास्टर बनते हैं। इस तरीके से बुध तो कुछ कभी कभी सफलता तक पहुंचाता है, लेकिन राहु और शनि के कारण ये पीछे हो जाते हैं और भविष्य में भी इनका राहुल गांधी का ऐसा ही योग है। अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, ऐसी कठिनाइयां जो इनको पद प्रतिष्ठा देने में बड़ी स्थिति उत्पन्न होगी। अब अगर इनकी और कुंडली का निरीक्षण बृहद रूप से करें, मैंने कई बार किया है, इनकी कुंडली में कि महादशा जो चल रही और महादशा के समय 29 अप्रैल 2023 से 29 अप्रैल 2030 तक मंगल की महादशा प्रारंभ है। मंगल चतुर्थेश है और चतुर्थेश जो राजनीतिक स्थान का स्वामी है और वो चतुर्थेश एकादशेश भी है मकर लग्न की कुंडली में, लेकिन वो अस्त होकर के सूर्य के साथ में षष्ठम भाव में रोग ऋण शत्रु स्थान पर बैठा हुआ है। अब जनता का स्वामी या राजनीतिक ग्रह, राजनीति का स्वामी आप बैठ करके ग्रहों के आधार की स्थिति पर वो अस्त हो जाए तो अस्त ग्रह कितना बड़ा फल देगा, ये इनके लिए असंभव सा है कि उस स्थान पर पहुंचने में बाधा पहुंचाने के लिए इनके ऐसे ही ग्रह प्रबल प्रभावी हैं जो प्रथम पंक्ति तक अर्थात प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में अभी नहीं है। ऐसी स्थितियां राहुल गांधी के लिए दिखाई पड़ती हैं। अब यह बचकानी हरकत, कभी कभी स्वतः तो अपने विवेक से बहुत अच्छा बोलने का प्रयास करते हैं। आपने सभी देश के वासियों ने, पूरे विश्व में इनको जो सुनने वाले हैं राहुल गांधी को सुनते हैं कि कभी क्या बोलते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं और बोलने के बाद में ये ध्यान नहीं रखते कि हमने यह शब्द कुछ कह दिया है। आज वही स्थितियों के आधार पर इनकी, क्योंकि विनिग्रह दंड भेद बिन चोरी कछुन होय थोरीम थोरी, कि बिना ग्रहों के प्रभाव से सफलता नहीं प्राप्त होती और ग्रहों की नीच स्थिति होती है या ग्रहों का प्रबल प्रभाव नहीं होता है, तब जाकर के उस व्यक्ति के हाथ से सत्ता भी चली जाती है, सत्ता से वंचित हो जाता है। यही राहुल गांधी के है। आने वाला समय 2024 का चुनाव मोदी के सामने टिक पाना असंभव है और ऐसा असंभव, कितनी सीटें क्या प्राप्त कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, क्या पहले की अपेक्षा यह नेता 2 बार से पंचवर्षीय योजना में 2 बार से इनकी पार्टी का नेता भी नहीं बन पा रहा है, इतनी भी सफलता नहीं मिलती। मजबूरन पार्टी का नेता तो बन गया, नेता विरोधी दल जो लोकसभा में है वो बनना चाहिए, वो नहीं सफल हो पा रहे। क्या इस बार ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं? आज तक की कुंडली के आधार पर मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है। आगे समय की गति है कि राहुल गांधी इस बार भी अभी अपनी तैयारी करें और अपना स्वतः व्यक्तिगत चुनाव लड़ें। व्यक्तिगत चुनाव के लिए इनको सफलता मिल सकती है, ऐसा योग है
और चाहे वह अब की बार अमेठी से चुनाव लड़े या फिर वहां दक्षिण भारत में केरला इत्यादि में जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं। तब की तब देखी जाएगी कौन किस जगह से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इनके भाग्य में जो प्रधानमंत्री का पद है, मोदी जी के समय तक स्थितियां नहीं है और बिल्कुल नहीं है। आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अष्टो रमाकांत शास्त्री या आचार्य रमाकांत मिश्र के नाम से जो चैनल है इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।